हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो सबसे प्रचलित एग्ज़ाम है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी तैयारी करते हैं लोग, वो है एग्ज़ाम रीट का, जिसकी वैकेंसी फाइनली आ गई है। रीट 2025 की 2025 रीट की वैकेंसी की डेट आ गई है, विज्ञप्ति आ गई है। और पद बहुत कम है वैसे इसमें, लेकिन बट फिर भी जिसका लोग इंतज़ार करते थे बेसब्री से, उसका अब इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो घड़ी अब आ गई है। नोटिफिकेशन हमारे सामने है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। और इसके अंदर क्या क्या है, किस में कितने पद है, लेवल 1 में कितने हैं, लेवल 2 में कितने हैं, सारे बात करेंगे हम, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है रीट 2025 का, विज्ञापन का। और इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। ठीक है। लिखा है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और संस्कृत दोनों का, यानी कि नॉर्मल विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों का इसमें नोटिफिकेशन इसके बारे में दिया हुआ है। बात करें इसके अंदर सबसे ऊपर, तो इसमें दिया हुआ है लेवल 1 वालों का 1 to 5, और उसके बाद में है लेवल 2 6 to 8 वालों का नोटिफिकेशन के अंदर इसके साथ ही है। लगभग ये 77 पेज का नोटिफिकेशन है, तो इसको हम एक बार के लिए सारा देखेंगे कि क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट हमारे काम का है। ठीक है। ये कुछ बेसिक इसके अंदर नियम वगैरह बताए हुए हैं, ये देख लीजिए आप। ठीक है, आपके सामने नोटिफिकेशन पड़ा है। बात करते हैं, इसमें लिखा है विभाग का नाम। विभाग का नाम इसमें लिखा है, एक है इसके अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग, एक है प्रारंभिक शिक्षा विभाग। संस्कृत शिक्षा विभाग में इसमें लिखा है लेवल प्राथमिक शिक्षा विद्यालय अध्यापक भर्ती लेवल 1 संस्कृत का। और इसमें है भर्ती लेवल 1 सामान्य वाला। ठीक है, ये है। तो इसमें लेवल 1 में है, संस्कृत में है 187 पोस्ट है। और इसमें लेवल 1 सामान्य वाले में है लगभग 450 पोस्ट, 449 पोस्ट है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें सामान्य वाले में, सामान्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करें हम, तो इसमें लगभग 5000 पद हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इसी के अंदर पद हैं। बात करते हैं इसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा विभाग संस्कृत के, ये आपको दी हुई है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर दिया हुआ है सामान्य के लिए न्यूनतम क्राइटेरिया नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए। नॉन टीएसपी के लिए दिया है न्यूनतम उत्तीर्ण कितने चाहिए, 60। ठीक है। और टीएसपी के लिए भी चाहिए 60। नॉन टीएसपी के लिए इसमें चाहिए एससी के लिए 55, और टीएसपी में एससी के लिए चाहिए 36। ठीक है। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का और विकलांग इन सब का दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार, ये देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के बारे में। जो कुछ बेसिक इसमें रूल दिए हैं वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है। काम की चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो मेन अपने काम की चीज़ है। ठीक है। तो इसके अंदर दिया हुआ है, एक बार, हाँ ठीक है। इसके अंदर दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे कब से, जिन्हें राज्य के ई मित्र के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम विद्यार्थी विज्ञापन ये सब सारा पढ़ ले अपना। ठीक है, उसके बाद ही वो फॉर्म इसका, इसमें लिखा है अधिसूचना दिनांक 28/3/2050 एवं 29/7/2021 तथा इसके संशोधन द्वारा सावधानी पूर्वक उतना करते इसके बाद ही पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन करें। कहने का मतलब ये अपनी पात्रता पूरी है तो ही वो आवेदन करें। ठीक है, इसके बारे में इसमें लिखा है। और उसके बाद में इसमें लिखा है ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिन्होंने ओटीआर एक बार करवा लिया है उनको दोबारा नहीं करवाना है, वो सब इसमें देख सकते हैं आप। ठीक है। एसएसओआईडी के द्वारा आपको लॉगिन करना है और वहीं से आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर भी इसमें आपको दिए हुए हैं, आप उनको कॉल या मेल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये ओटीआर के बारे में बताया है, 600 रुपये, 400 सामान्य, दिव्यांग वगैरह उन सब के लिए। ठीक है, ये रहा। उसके बाद में पेनल्टी है 2 बार एग्ज़ाम ना देने के बाद, वो वाला भी इसके अंदर रूल लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में ये है जिलेवार वर्गीकरण, ये आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में ये आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद बात करते हैं हम, ये कुछ है खेल
से रिलेटेड जिनको खेल कोटा है उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कौन किस खेल से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी, ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। और ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए, दृष्टिबाधित, श्रवण के, उन सब की जो भी फुलफिलमेंट है वो आप देख लीजिएगा। ये इसमें लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक और उसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा ये सब होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है, ये सब क्वालिफिकेशन के बारे में है। कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आपको पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से एक बार इसको अच्छे से तल्लीनता से आप इसको एक बार क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एज लिमिट इसमें लिखी है 40 वर्ष लिखी है, और एज में छूट भी कैटेगरी वाइज इसमें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर काम की जो हमारी है, वो ये है कि आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन बनने की तिथि, ठीक है। बात करते हैं आवेदन बनने की तिथि, तो डेबिट क्रेडिट के द्वारा 7/11/2025 से 6/12/2025 यानी कि पूरा एक महीने की इन्होंने डेट दी है। 7 तारीख यानी कि आज ही से ये एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होंगे 2025 से 6/12/2025 तक, पूरे 1 मंथ के लिए ये एग्ज़ाम फॉर्म चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ से यहाँ तक ये तक जमा कर सकते हैं, आपको डेट ली हुई, ठीक है। बाद में लिखा परीक्षा का आयोजन, साफ साफ शब्दों में इसमें लिखा हुआ है। परीक्षा का आयोजन की बात करें तो लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती परीक्षा परीक्षा दिनांक 17/1/2026 से 21/1/2026 के मध्य होगी, यानी कि 17 से 21 जनवरी को 2026 में होगी, ठीक है। इसके बारे में लेवल 1 की बात हो रही है, ठीक है। प्रवेश पत्र के बारे में दिया हुआ है, SSO ID ये सब, तो आप देख सकते हैं 17 तारीख को यानी जनवरी में एग्ज़ाम होना है, और वो होकर ही रहेगा अब। उसके बाद हम बात करते हैं आगे नोटिफिकेशन में जो हमारे काम की चीज़ है, जो है पदों का वर्गीकरण, ठीक है। पदों का वर्गीकरण की बात करें तो हाँ, पैटर्न ये रहा, पैटर्न की बात करें तो ये है चयन चयन प्रक्रिया का पैटर्न है, ये रहा 300 नंबर का यहाँ पे दे रखा है। 300 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है। एक प्रश्न पत्र ही होगा, प्रश्न पत्र की समय अवधि है 2.5 घंटे, 2 घंटे और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी। उसके अलावा नकारात्मक अंकन होगा, और नकारात्मक अंकन का क्या दिया है इसमें क्राइटेरिया, 1/3, ठीक है, 1/3 भाग 1/3 आपको क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये था लेवल 1 की परीक्षा का पैटर्न, और ये रहा उनका सिलेबस आपके सामने देख सकते हैं आप 1 से 5 के लिए, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये सब राजस्थानी भाषा का वेटेज है 100 अंकों का, ये सारा। उसके बाद बात करते हैं सामान्य ज्ञान का 80 अंक का इसका वेटेज है, जिसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य भी दिया हुआ है, और अनिवार्य शिक्षा, समसामयिक घटनाएं सारी। उसके बाद विषय की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक, और ये शैक्षणिक विधियाँ। इसमें मैं आपको एक कमी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश इन सब का विषय का है, पर यहाँ पे गणित का सिलेबस नहीं दिया हुआ, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस नहीं दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, जो क्या हो गए, वो लोग देना भूल गए, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, एक दोबारा नोटिफिकेशन शायद निकालेंगे, या एक सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन निकाल के आपको मैथ का सिलेबस भी क्या कर देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने नोटिस किया, इसमें मैथ का सिलेबस नहीं है, जब मैं PDF को एक बार देख रहा था, ठीक है। तो मैथ का सिलेबस इसके अंदर कहीं नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट का सबका दिया हुआ है पर मैथ का नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है पदों का वर्गीकरण, बात करते हैं गैर निश्चित क्षेत्र में कितने हैं, 187 हैं। तो इसमें सामान्य और इन सब का पदों का वर्गीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सामान्य, संस्कृत, इस सब अंदर पदों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं, ये PDF इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लेवल 2 की। लेवल 2 में क्या क्या है, 6 to 8 क्लास का, 6 to 8 क्लास में जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, संस्कृत में देख सकते हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग 2123 पद हैं सारा मिला के,
ये रहा आपके सामने। अब हम जाते हैं सीधा उसी के पास जो मेन नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर सारा डिटेल दिया हुआ है, वहीं हम जाते हैं वापस। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सेम उसी की तरह है, L1 की तरह इसी के अंदर भी नोटिफिकेशन के अंदर सारा डिटेल जो भी है आपके सामने है। ठीक है, ये रहा। बात करते हैं फॉर्म भरने की डेट इसमें लिखी है 7/11/2025 से 6/12/2025 तक दे रखी है। लगभग 1 मंथ का इसमें भी डेट दिया हुआ है। ठीक है, आप 1 महीने तक फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो 17 से 21 तारीख के बीच में क्या है, एग्ज़ाम की डेट दी हुई है, 17 तारीख से 21 के बीच में। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा का आयोजन हो गया। फिर वही सिलेबस की बात करें तो सिलेबस, ये एक सेकंड आप ये देख लीजिए, ये काम कीजिए, इसमें देखा लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने के दिशा निर्देश है, आप देख सकते हैं फोटो के बारे में। इसके अंदर दिशा निर्देश दिए, सारे नोटिफिकेशन को बहुत बारीकी से इन्होंने एक एक पॉइंट को समझाया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी होंगे ये भी, और इसका 1/3 इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसका सिलेबस लेवल 2 का 6 से 8 के लिए। ये देख सकते हैं आप, सेम भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा, शैक्षिक योजनाएं, सामान्य ज्ञान की, शैक्षिक परिदृश्य, ये हो जाएगा इसका आपको RTE। उसके बाद करंट, उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और इसमें भी आप देख सकते हैं विज्ञान का सिलेबस है, पर यहाँ पर किसका सिलेबस नहीं है, सामाजिक, ये देख सकते हैं आप, इसमें भी किसका सिलेबस नहीं है, मैथ्स का सिलेबस नहीं दिया है। ये यहाँ पर भी देना क्या हो गए, भूल गए हैं, ये मैथ का सिलेबस देना भूल गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये मत सोचिए कि सिलेबस में मैथ है नहीं, सिलेबस में मैथ्स है। ठीक है, ये है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनकी शिक्षण विद्या वगैरह, ये पदों का वर्गीकरण देख सकते हैं आप। तो टोटल इस प्रकार से ये है पदों का वर्गीकरण। फिर से तो ये था आपके रीट का सिलेबस का नोटिफिकेशन, जो कि एग्ज़ाम प्रस्तावित है रीट 2025 की भर्ती, और एग्ज़ाम होगा इसका 2026 जनवरी में। ठीक है, जनवरी मिड में इसका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। टोटल नोटिफिकेशन आपके सामने है, मैं आपको बता देता हूँ, ये है, देख लीजिए, ये नीट का नोटिफिकेशन आपका। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़, आप तैयारी करते रहें। जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। जो भी सिलेबस से रिलेटेड और कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पिन कमेंट में और मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।